का मिशन क्वेश्चन सेंटर में इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न इंडिया का जो मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो यहाँ पर पार्ट 3 है, पार्ट ए और बी वाला करा चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पे जा कर के वीडियो देख सकते हो। बाकी उसको कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसको डलवा देंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व आपका 1925 में आया था। कब आया था? 1925। 1918 तो जानते हो खेड़ा आंदोलन के बारे में। 1915 में 9 जनवरी 1915 जानते हो कि यहाँ पे महात्मा गांधी से आए थे साउथ अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनका नाम हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। और अगर पूछे आध्यात्मिक गुरु कौन थे तो उनका नाम बताना, तो रायचंद्र करके नाम था उनका आध्यात्मिक गुरु। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद इकबाल जी हो जाएंगे, मोहम्मद इकबाल जी हो जाएंगे। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात हैं? तो दीन बंधु के नाम से जो विख्यात हैं उनका नाम है C.F. एंड्रूज के नाम से जाना जाता है। C.F. एंड्रूज को दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। और अगर आप बात की जाती है कि चित्तरंजन दास जी हैं, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, G.S. खरगे, ये ऐसे इनका नहीं है। यहाँ पे दीन बंधु का हो जाएगा C.F. एंड्रूज, ये हो जाएंगे। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी जी। जैसे इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्रमानुसार इसको अच्छा फिल करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बात की जाती है साइमन कमीशन का भारत आगमन, फिर असहयोग आंदोलन, फिर पूना समझौता, फिर गांधी इरविन समझौता। तो असहयोग आंदोलन आपका 1920 में चलता है और साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, 1928 में भारत में आता है। तो यहाँ पर 1920, फिर उसके बाद में आपका पूना पैक्ट आपका 1931 में होता है। 1932 में गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। तो इसका सही क्रमांक हो जाएगा ये वाला, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 2143 दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो इन्होंने 385 किलोमीटर। इसमें कुल 80 लोग थे इसमें, बाकी 78 अनुयायी थे इनके। एक इनके गांधी जी के साथ में जो दांडी यात्रा चल रही थी उसमें वेब मिलर करके एक पत्रकार भी था, वो भी इसमें शामिल था। तो 70 मतलब टोटल अगर पूछे तो 80 लोग हो जाएंगे। और दूसरा है ये कहाँ से कहाँ तक चली? तो साबरमती से दांडी तक चली थी। कुल आपका जो आपका 12 मार्च से स्टार्ट हुई थी, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 तक चली थी। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो वही वाला है रॉलेट एक्ट, जो 1919 में आया था। इसी के विरोध में ही क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? चंपारण में मतलब गांधी जी का सहयोग किन किन लोगों ने किया था? तो ये किया था राजेंद्र प्रसाद जी थे और अनुग्रह नारायण जी थे। राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसमें थे, मतलब कौन सा खेड़ा आंदोलन, ठीक है, खेड़ा आंदोलन में थे। अच्छा, ठीक है, ओके। उसके बाद में आपका कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो आज़ाद हिंद फौज से कह रहा है गुरदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खान, जनरल मोहन सिंह, R.C. दत्त। इनमें से कौन है जो सम्मिलित नहीं थे? तो R.C. दत्त जी नहीं थे। बाकी जनरल मोहन सिंह, जिन्हें कैप्टन मोहन सिंह के नाम से जाना जाता है, शहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लों, ये सारे लोग INA मतलब आज़ाद हिंद फौज में सम्मिलित थे। स्वराज पार्टी जो आप जानते हो, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने मिलकर के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में, क्योंकि 1922 में घटना हो गई थी, चोरा चोरी वाली घटना। गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इस वजह से उनसे नाराज होकर के स्वराज पार्टी, गरम दल के लोगों ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा 1923 में इसका गठन किया गया। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ था?
तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? ये देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है। दूसरा विभाजन आपका मुंबई 1918 में हुआ था, क्योंकि आप जानते हो ना कि 1916 का जो अधिवेशन हुआ था, जिसे कहा जाता है लखनऊ पैक्ट नाम जाना जाता है। लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि लखनऊ पैक्ट को जो था कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। उसके बाद में पहला जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो गए थे। फिर उसके बाद 1916 में फिर से एक हो जाते, लेकिन 1918 में फिर से अलग हो जाते। दूसरा विभाजन हुआ इसमें। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है। तो ये आपने सुना भी होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी भाग में जो गांधी जी के विचारों को फैलाने का काम यही कर रहे थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी कर रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? क्या इसका रीज़न था भैया? तो इसका मुख्य रीज़न था कि द्विराज सिद्धांत तब उनके लिए अनिवार्य स्वीकार्य था। दूसरा कह रहा है यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था तथा इस मामले में कांग्रेस विवश थी। कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर भारत स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर से वंचित रह जाता। तो इसका जो क्लियर आंसर है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो सर की उपाधि लौटाई थी किसने लौटाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अगर आपसे पूछा जाए कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी, तो जमुनालाल बजाज जी ने लौटाई थी। उसके बाद में अगर पूछा जाए, एक क्वेश्चन आपसे है, मतलब कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना कि महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि कब वापस की थी? इसको कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा भाई, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कहाँ पर थे? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कांग्रेस, अच्छा ये पूछ रहा है मतलब कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कांग्रेस के महासचिव थे। तो अध्यक्ष तो थे नहीं, सब महासचिव भी नहीं थे, सदस्य नहीं थे, ये हो जाएगा। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था आपका चेम्सफोर्ड हो जाएगा। जलियांवाला 1919 के समय की बात हो रही, चेम्सफोर्ड हो जाएगा। कर्जन जो था उसने मतलब 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था, रिपन को इसलिए जानते हैं क्योंकि रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया था। लागू किया था लिटन ने और ख़त्म किया था रिपन ने। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी है? तो ये है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम जो है आपका, अच्छा इसमें पूछ रहा है कौन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये तो महात्मा गांधी की है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो जाएगी आपकी, जवाहरलाल नेहरू की हो जाएगी। इंडिया विंस फ्रीडम आपकी ये हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1928 में पूछ रहा है कि सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया, उसमें इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। तो इस डॉक्टर अंसारी जी थे, ठीक है। कौन थे भैया? डॉक्टर अंसारी जी थे, नेहरू जी नहीं थे, ठीक है। गांधी जी ने केवल एक अधिवेशन, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 का, उसी में केवल इन्होंने अध्यक्षता की थी। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20वें नंबर का, कहता है 1923 में CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? ये जस्ट ये भी क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार। तो यहाँ पर इन्होंने इलाहाबाद में की थी, ठीक है, इलाहाबाद में। दूसरा आप ये भी जानते होंगे, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मतलब चंद्रशेखर आज़ादी ने अपने खुद गोली मार ली थी, लास्ट वाली गोली, ठीक है, मुठभेड़ में अंग्रेजों से मारे गए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। अब तो इलाहाबाद का नाम बदल के रख दिया गया, प्रयागराज कर दिया गया। दूसरा है आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन है, इसमें कमेंट में बताना। एक तो अभी जस्ट पीछे दिया था। अगला क्वेश्चन है होमवर्क में बताना कि गांधी जी ने
तिलक स्वराज फंड की स्थापना कब की थी। और दूसरा बताना है आपको कि असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन का प्रतीक क्या था। ठीक है, प्रतीक क्या था ये बताना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो पूछा गया उसको कमेंट में आंसर दे के ज़रूर जाएँ।